बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक से मुतालिक अहम खबरें, रियाल रेट और दीगर अहम तरीन मालूमात जो कि गैर मुल्की अफराद के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती हैं। बहुत सारे गैर मुल्की अफराद इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। आप मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई मालूमात आपसे शेयर करूँगा फौरी तौर पर आपको मिल सकेगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। सऊदी अरब में मौजूद तमाम सऊदी शहरी और गैर मुल्कियों के लिए टेलीकॉम सेक्टर ने एक बड़ी खुशखबरी दी है कि ममलिकत में मौजूद वो तमाम लोग अब बेहतरीन इंटरनेट की सर्विस से फ़ायदा उठा सकेंगे और हाईली स्पीड से वो डाउनलोडिंग भी कर सकेंगे। इस बारे में जो मज़ीद इतलात आई हैं कि सऊदी अरब के तमाम रीजन में कमर्शियल लेवल पर अब 5G नेटवर्क को बाकायदा इंट्रोड्यूस करा दिया गया है। इसका ऐलान किया है सऊदी टेलीकॉम कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। उन्होंने इस बारे में कहा है कि सऊदी अरब के तमाम रीजन्स में 5G टेक्नोलॉजी को बाकायदा इंट्रोड्यूस करा दिया गया है। अब वो तमाम अफराद जो कि इंटरनेट का इस्तेमाल बेतहाशा और हाईली स्पीड वो चाहते थे कि इसकी स्पीड ज़्यादा हो, अब सऊदी अरब के तकरीबन तमाम शहरों में, तमाम शाहरों पर यह स्पीड इंशाल्लाह मिलेगी। इस बारे में सऊदी टेलीकॉम अथॉरिटी ने यह भी कहा है कि अगर किसी भी शख्स को टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड कंपनी से कोई शिकायत है तो फौरी तौर पर उनकी हेल्पलाइन पर यह शिकायत दर्ज कराए ताकि इस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जा सके जो कि आवाम को बेहतरीन सहूलियात फराहम नहीं कर रही हैं। याद रहे कि अभी तक ममलिकत में 4G टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई थी और उस पर ही तमाम का तमाम जो टेलीकॉम का सेटअप है वो चल रहा था। अब 5G टेक्नोलॉजी के जरिए सऊदी अरब के तमाम रीजन में ये फैसिलिटी आवाम को दे दी गई है ताकि वो बेहतरीन इंटरनेट और कॉलिंग कार्ड की सहूलियात से फ़ायदा उठा सकें। वज़ारत अमल ने सोशल मीडिया पर एक चलने वाली खबर जिसमें एक कंपनी ने बहुत सारे सऊदी एम्प्लॉयज़ को जो कि सऊदी शहरी थे उन्हें निकाला और इस बारे में कोई वाज़ेह तौर पर उन्हें ये नहीं बताया गया कि उनको निकालने की वजूहात क्या हैं। इस तमाम सूरत हाल की जब खबरें सोशल मीडिया पर गर्दिश करने लगीं तो वज़ारत अमल ने इस पर एक्शन लेते हुए इस कंपनी से पूछताछ शुरू कर दी है कि क्या उस ऐसे रीज़न थे कि उन्होंने सऊदी एम्प्लॉयज़ को अपने यहाँ से मुलाजमत से फारिग कर दिया है। वज़ारत अमल ने सऊदी अरब में मौजूद तमाम सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद से वाज़ेह तौर पर कहा है कि कोई भी कंपनी इन्हें किसी भी सूरत में बगैर किसी वजह के फारिग नहीं कर सकती है, यानी मुलाजमत से नहीं निकाल सकती है। लिहाजा अगर किसी भी सऊदी शहरी या गैर मुल्की को किसी कंपनी से शिकायत है तो लाजमी तौर पर वज़ारत अमल से रुजू करें। उनकी हेल्पलाइन 199911 है, उस पर कॉल करके इस बारे में इतला दी जा सकती है। सऊदी वज़ारत इंसाफ ने ममलिकत में मौजूद तमाम सऊदी शहरी और गैर मुल्कियों से कहा है कि अगर कोई भी शख्स या कंपनी किसी भी दूसरे शख्स या कंपनी के खिलाफ कोई केस करते हैं, अगर वो केस उन्होंने बददियानती की वजह से किया है, यानी उसको जानबूझकर किसी को फंसाने के लिए वो केस किया है, तो ऐसे अफराद और ऐसी कंपनी के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इस बारे में उन्होंने कहा है कि ऐसे अफराद अगर इस तरह की चीज़ों में कोई मुलव्वस पाए गए तो इन्हें जुर्माना भी हो सकता है, सज़ा भी हो सकती है और दोनों चीज़ें भी एक साथ हो सकती हैं। अगर गैर मुल्की इस तरह की कार्रवाइयों में मुलव्वस होगा तो लाजमी सज़ा और जुर्माने के बाद उसे डिपोर्ट कर दिया जाएगा। असीर रीजन से खबर आई है कि दो अफराद ने एक ग्रोसरी शॉप से सिगरेट का पैकेट लिया। जब उससे इससे बारे में पैसे मांगे गए तो उन्होंने देने से इनकार किया, बल्कि ग्रोसरी शॉप से बाहर निकल गए। इसके बाद ये ग्रोसरी शॉप गैर मुल्की अफराद की थी जिन्होंने उन्हें पकड़ा और इसके बाद हाथापाई उनकी शुरू हुई। तो जो शख्स सिगरेट लेने आया था उसके दूसरे साथी ने उसी दौरान गैर मुल्की शख्स के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी जिससे उसका पैर जख्मी हुआ और इस तमाम कार्रवाई की CCTV जो फुटेज थी पुलिस ने हासिल करने के बाद इन दोनों अफराद को बहुत जल्दी गिरफ्तार कर लिया है और इनके केस को पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया है ताकि इन्हें इनके जराइम के मुताबिक सजा दी जा सके। मजीद पुलिस ने यह कहा है कि सऊदी शहरी हों या गैर मुल्की, कवानीन सबके लिए बराबर हैं, लिहाजा इस सिलसिले में किसी को भी जरा सी भी फिक्र नहीं होनी चाहिए।
محکمہ ٹریفک یعنی مرور نے اعلامیہ جاری کر کے کہا ہے کہ ایسے تمام افراد جو کہ روڈ پر ڈرائیونگ کرتے ہیں خاص طور پر یو ٹرن لیتے ہوئے بہت زیادہ احتیاط کریں، کیونکہ یو ٹرن لیتے ہوئے اکثر حادثات رونما ہوتے ہیں۔ ٹریفک قوانین میں یو ٹرن کے سلسلے میں کچھ واضح ہدایات موجود ہیں جس پر عمل کیا جانا چاہیے۔ یو ٹرن لیتے وقت لازمی طور پر انڈیکیٹر کا استعمال کیا جائے اور لازمی طور پر رائٹ ٹو لیفٹ 200 میٹر پہلے سے ہی ٹرن لینا چاہیے تاکہ کسی بھی قسم کا حادثہ رونما نہ ہو سکے۔ سعودی عرب کی تاریخ میں پہلی سعودی خاتون پائلٹ نے حائل سے پہلا ہوائی جہاز اڑا کر اپنے کیریئر کا آغاز کر دیا ہے۔ انہوں نے نیسما ایئر لائن کی پرواز کو حائل سے اڑایا ہے اور پچھلے سال یاد رہے کہ خواتین کو ڈرائیونگ کی سہولت ملنے کے بعد یہ دوسرا ایک بڑا تاریخی واقعہ ہے جس میں سعودی خواتین بہت آگے بڑھ کر مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنا شروع کر چکی ہیں۔ سعودی عرب میں اب واضح طور پر تبدیلی اس سلسلے میں آ رہی ہے کیونکہ خواتین بہت سارے پروفیشنز میں مردوں کے شانہ بشانہ اب کام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ محکمہ موسمیات کے ترجمان حسین القحطانی نے اعلامیہ جاری کر کے بتایا ہے کہ مملکت کے زیادہ تر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔ سعودی عرب کے زیادہ تر علاقوں میں ٹیمپریچر آج 50 ڈگری یعنی 50 ڈگری تک جانے کی توقع کی جا رہی ہے، لہٰذا تمام افراد احتیاطی تدابیر اختیار کریں، غیر ضروری طور پر دھوپ میں بالکل نہ نکلیں اور 12 بجے سے 3 بجے تک ٹیمپریچر 50 ڈگری رہے گا، لہٰذا اس دوران کوئی بھی شخص دھوپ میں کام نہ کرے جس پر وزارت عمل آلریڈی پابندی لگا چکی ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں۔ میری اس ویڈیو کو لائک لازمی کرے گا۔ السلام علیکم۔